की बात है। शीतला माता ने सोचा, चलो धरती पर चलकर देखते हैं मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन मुझे नहीं मानता है, कौन मेरे में श्रद्धा रखता है। यही सोचते सोचते शीतला माता धरती पे राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। वो गली गली घूम घूम कर देख रही थी तो माता की नज़र गांव के एक ब्राह्मण परिवार पे पड़ी। उस ब्राह्मण दंपति को 2 बेटे 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। माता ने देखा कि आज शीतला अष्टमी के दिन ये लोग पहले से बहुत सारा खाना बना के रखे हुए हैं और ब्राह्मण की पत्नी अपनी बहुओं से कह रही है, आज शीतला अष्टमी है, इसलिए कल जो हमने खाना बनाया था वही खाना आज शीतला माता को चढ़ाएंगे और फिर वही खाना हम प्रसाद में ग्रहण करेंगे। ये बात सुनकर दोनों बहुएं सोचने लगी कि हम ठंडा खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारा तो छोटा बच्चा भी है अभी। ऐसा विचार कर दोनों बहुएं पशुओं के घड़े में चुपचाप से चूरमा बनाकर रख दिया और फिर माता की पूजा करने सास के साथ चली गई। मंदिर में जाकर सास और दोनों बहुएं ने माता की पूजा की, कथा पढ़ी, भजन गाए और फिर प्रसाद में ठंडा खाना चढ़ाया और पूजा पाठ आरती करके आ गए। घर आकर सास ने वही ठंडा खाना जो प्रसाद में चढ़ाया था वो खाया और फिर से शीतला माता का भजन करने बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने के बहाने से अपने अपने रूम में चले गए और जो पशु के बर्तन में चूरमा बनाया था गरम गरम पेट भर के खा लिया। जब सास ने बहुओं को भोजन करने के लिए कहा तो ठंडा खाने का दिखावा करके दूसरे काम में लग गए। बहुत देर के बाद सारा काम हो गया। तब सास ने कहा, बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर प्रसाद खिला दो। जब दोनों बहुएं ने बच्चों को उठाने के लिए गए तो बच्चे को मृत पाया। ऐसा बहुओं के कर्म से शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुओं की करतूत जब सास को पता चला तो सास ने कहा, तुम्हारी करतूत की वजह से हमारे पोते मर गए, तुम्हारे बच्चों का ये हालत हुआ, तुम लोगों ने शीतला माता का अवहेलना की है, इसलिए तुम दोनों घर से निकल जाओ और मेरे पोते को जिंदा लेकर ही घर पे आना। ऐसा वचन सुनकर बहुएं बहुत हताश हो गई। वो सास से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सास ने बोला, तुम बच्चे को लेकर घर से निकल जाओ और मेरे पोते को जिंदा करके ही वापस आना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चे को टोकरी में लेकर सर पे रख के घर से निकल पड़ी। दोनों बहुएं जब से निकली थी, जब से वो चल ही रही थी, चलते चलते और बहुत थकान महसूस कर रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए वो माता से माफ़ी मांगी। ये माता, हमसे बहुत गलती हो गई, हमें रास्ता दिखाओ, हम क्या करें। दोनों बहुएं चलती जा रही थी और माता से माफ़ी भी मांगती जा रही थी। आगे चलते चलते उन्हें एक वृक्ष के नीचे 2 बहनें बैठी हुई मिली। ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी देखी। दोनों बहुएं भी बहुत थक गई थी, इसलिए जहाँ पे दोनों बहनें बैठी थी वहीं पे वृक्ष के नीचे वो भी जाकर बैठ गईं। वृक्ष के नीचे बैठने के बाद दोनों बहुएं ने देखा कि दोनों बहनें के सर से बहुत सारे जू निकल रहे हैं और वो जुओं की वजह से परेशान हैं। तो दोनों बहुएं ने कहा, लाइए मैं आपका जू निकाल देती हूँ। और बोलते ही उन्होंने दोनों माता के सर से जू निकालने लग गई। दोनों बहुओं ने दोनों बहनों के सर से जुएं निकाली। जुएं निकालने की वजह से ओरी माता और शीतला माता को अपने सर में शीतलता का एहसास हुआ। तो माता ने कहा, जैसे तुमने मेरे सर में शीतलता का अनुभव कराया है वैसे ही तुम्हारे पेट में शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया लेकर ही हम मारी मारी फिर रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। तो शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारे तो मुख देखने लायक भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले गरम गरम भोजन कर लिया था, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। ये सुनते ही दोनों देवरानी जिठानी ने पाँव पकड़ लिए और पहचान लिया, माता आप ही हो, आप मेरे बच्चों को जिंदा करो। दोनों देवरानी जिठानी ने माता के पाँव पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। बोली, गलती हो गई, हम दोनों गरम खाना खा लिया था, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए आप हमें क्षमा करें, हम ऐसा कभी दुस्साहस नहीं करेंगे। माता आप हमें क्षमा करें, हम ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगे।
आप हमें क्षमा करें। दोनों देवरानी जिठानी के पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माता प्रसन्न हुई। फिर अपनी चिटकी उंगली से आँख से काजल निकालकर दोनों बच्चों को लगाया। बच्चे जीवित हो उठे। जीवित बच्चे को देखकर दोनों देवरानी जिठानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता को प्रणाम कर अपने अपने बच्चों को लेकर गांव को लौट गई। गांव वाले ने जाना कि दोनों बहुओं को साक्षात लक्ष्मी माता के दर्शन हुए हैं, इसलिए ढोल नगाड़े के साथ धूमधाम से स्वागत करके दोनों बहुओं को गांव के अंदर लिया। गांव में प्रवेश कराने के बाद गांव वालों ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर बनाएंगे और हम अष्टमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगे और ठंडा खाना का ही प्रसाद बनाएंगे। उस समय से यह प्रथा बन गई कि चैत्र मास के सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हम शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा खाना खाते हैं और ठंडा खाने का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। बोलो शीतला माता की जय।